हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन फैमिली ग्रुप यू सक्सेस पे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं आज का टॉपिक आपको दोस्तों राज्य सरकार। हम आज दोस्तों राज्य सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित हर ऑब्जेक्टिव को हम हल करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से देखना। दोस्तों, आप देखते देखते आपके दिमाग में ये राज्य सरकार आपके दिमाग में सेट हो जाता है। दोस्तों अगर इससे पहले आपने जो मैंने केंद्र सरकार से जो वीडियो डाला था, अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसको देखे। आप उसको देखने के बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाए और आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था कि अनुच्छेद 70 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत हमारे यहाँ पर जो केंद्र में दोस्तों संसद का वर्णन है। दोस्तों इसके हमने 3 अंग पढ़े थे। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय, दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों यहां से पढ़े थे हमने दोस्तों 79, 80, 81। दोस्तों 79 की तरह संसद का वर्णन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का 80 और 81 के तहत दोस्तों लोकसभा का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि जो जिस प्रकार से केंद्र में यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार की जिस प्रकार से व्यवस्था पाई गई है, जिस प्रकार की प्रोसेसिंग चलती है, वही प्रोसेसिंग से हमने राज्य सरकार में भी चलती है। दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारे जैसे इस प्रकार से यहाँ पर संसद है, यहाँ पर है दोस्तों विधानमंडल है। दोस्तों इसके भी वही दोस्तों 3 अंग पता है, 3 अंग है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय, यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल है। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा है, यहाँ पर है दोस्तों विधानसभा। यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से राज्यसभा है, यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद, दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों संविधान में जो विधानमंडल का जो इस प्रकार से वर्णन है 178 के तहत है। दोस्तों इस प्रकार से विधानसभा का 179 और 180। अनुच्छेद 178 में विधानमंडल का वर्णन है दोस्तों, विधान परिषद का 179 और 118 में विधानसभा का वर्णन है। दोस्तों तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने इस प्रकार से आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेसिंग समझ में आए होगी। दोस्तों अब दोस्तों इससे पहले हम शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से विधान परिषद जो हमारे विधानसभा है वो किस प्रकार से वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 178 के तहत ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में निर्वाचित वैक्स मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों का जो सदन होगा उसे दोस्तों कहा जाएगा विधानसभा कहा जाएगा। दोस्तों और जो दूसरा सदन है दोस्तों कुछ राज्यों में पाया जाता है, कुछ राज्यों में नहीं पाया जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों विधान परिषद। इसका दोस्तों 179 के तहत इसका वर्णन है। अब दोस्तों यहाँ से ये चीज देखना है कि क्या 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 प्रत्येक राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? जी नहीं दोस्तों, प्रत्येक राज्य में जो निर्वाचित सदन जो वैक्स मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदन का जो सदन होगा उसे विधानसभा कहा जाएगा और जो प्रत्येक रूप से चुना जाएगा उसको विधान परिषद कहा जाएगा। अब दोस्तों किन राज्यों में विधान परिषद पाया जाएगा और किन में नहीं पाया जाएगा ये कौन तय करेगा। दोस्तों जो विधानसभा के जो कुल सदस्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य और जो वर्तमान में जो वैक्स मताधिकार द्वारा जो वैक्स नागरिक हैं, वैक्स नागरिक हैं दोस्तों, जो उस समय वहां पर वो अपना मत दे रहे हैं, उसका 1/3 सदस्य। अगर दोस्तों ये जो विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य और वैक्स नागरिकों द्वारा 1/3 सदस्य द्वारा अगर ये पारित हो जाता है कि इस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, तो वहां पर दोस्तों और जो केंद्र सरकार है वहां पर
संसद द्वारा वहां पर जो विधान परिषद गठित किया जाता है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उन राज्यों को पढ़ेंगे दोस्तों जहां पर वर्तमान में आपको विधान परिषद देखने को अब मिलती है। उन राज्यों को किस प्रकार से समझेंगे दोस्तों, यहाँ से देखते हैं अपन। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये टोटल दोस्तों 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में आपको विधान परिषद देखने को हम मिलेगा दोस्तों। इससे पहले के दोस्तों 7 राज्यों में थे। पहले 7 राज्यों में तो यहाँ से एक राज्य से विधान परिषद समाप्त कर दिया दोस्तों। वहां पर थी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था पहले, आपको वर्तमान में यहाँ पर समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रकार से हम किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, दोनों को विधानसभा और विधान परिषद को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको किस प्रकार से याद होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों किस प्रकार से मैंने आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार से बोर्ड सजाया है और यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बिल्कुल छप सा जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। परफेक्ट तरीके से याद होगा और एग्जाम हॉल तक याद रहेगा दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों जो हम राज्य सरकार पढ़ेंगे उसमें हम इधर पढ़ेंगे विधानसभा पढ़ेंगे दोस्तों, और इस प्रकार से दोनों को एक साथ कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल याद होगा दोस्तों, 100% याद रहेगा आपको। विधान परिषद दोस्तों, हाँ यहाँ पर दोस्तों जैसे तो हम इस प्रकार से 178, 179 और 170 अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत हमने इस प्रकार से हमने देखा था और सीखा भी था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम बारी से पढ़ेंगे, टर्म वाइज पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल याद होगा दोस्तों। वो किस प्रकार से दोस्तों, पहले गठन पढ़ेंगे, फिर इस प्रकार से कितने सदस्य होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो सारे सदस्य कहाँ से ले जाते हैं, क्या निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं, उसको सारी प्रोसेसिंग को हम समझेंगे। निर्वाचन किस प्रकार से होता है उनका, उसमें क्या क्या योग्यताएं होती है, किस प्रकार सदस्यता का अंत हो जाता है दोस्तों, कार्यकाल और पदाधिकारी दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार से आप पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपने दोस्तों केंद्र सरकार में पढ़ा था कि एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, जनता का लोकप्रिय सदन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस और लाइव अनलिमिटेड समय तक हमें याद भी रहेगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों विधानमंडल का प्रथम सदन कहा जाता है दोस्तों, लोकप्रिय सदन कहा जाता है दोस्तों। ये नाम आपको वहां पर लिखे हुए एग्जाम में इसका आपके प्रश्नों में इस प्रकार से नाम लिखे हुए मिल सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसको दोस्तों कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों इधर के आप विधान परिषद के नाम देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको विधानमंडल का प्रथम सदन कहा जाता है। तो उसको कहा जाएगा दोस्तों विधान मंडल का द्वितीय सदन कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर प्रथम था तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय सदन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर निम्न सदन था तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च सदन भी कहा जाता है दोस्तों इसको। तो आपको इस प्रकार से कुछ नाम आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि विधानमंडल का किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, किसको प्रथम कहा जाता है, किसको द्वितीय कहा जाता है। तो ये चीजें आप सबको सारी चीज किस प्रकार से आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम सदस्य। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सदस्यों को समझेंगे कि हमको इस प्रकार से दिमाग में हमारे चल जाए। जब बात दोस्तों सदस्य की जाए राज्य सरकार में विधानसभा के सदस्यों की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं दोस्तों अधिकतम दे रखे हैं, एक तो अधिकतम दे रखे हैं दोस्तों, एक दे रखे हैं दोस्तों न्यूनतम दे रखे हैं। अधिकतम दोस्तों ये बताया गया है कि अधिकतम 500 से अधिक नहीं होंगे और न्यूनतम होंगे दोस्तों 60 से कम भी नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है,
500 से अधिक और 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रकार से दोस्तों कि वहाँ के उस संबंधित राज्य से विधानसभा के जो सदस्य हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह प्रत्येक सदस्य विधानसभा का एक सदस्य प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे कि यानी कि एक सदस्य जो विधानसभा का एक सदस्य कम से कम 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों। ये इसलिए है दोस्तों कि जैसे मान लो कोई बड़ा राज्य है दोस्तों, तो बड़ा राज्य होगा तो वहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य होंगे जो सीटें होंगी वो भी तो दोस्तों अधिक देखने को मिलेगी आपको। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हो दोस्तों, गोवा में देख लो दोस्तों, छोटा राज्य तो वहाँ पर आपको विधानसभा सदस्य सीटें भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है कि वहाँ पर कितने सदस्य कितनी सीटें होगी कितनी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इधर के अपन सदस्य देख लिया और इधर के हम विधान परिषद के सदस्यों को भी हम इस प्रकार से देखेंगे और समझेंगे सही। विधान परिषद के हम सदस्य पढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार से समझेंगे दोस्तों। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वह इसके उस राज्य से संबंधित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। हमेशा ही जो विधानसभा की जो सीटें हैं उस राज्य की विधान परिषद की सीटें 1/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के आप एक बात ये भी रख सकते हो कि 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1/3 होती है और 40 से कम भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये किस प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रकार से पहले देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई गई थी, जहाँ पर विधान परिषद पाई गई थी, वहाँ पर दोस्तों ये हमेशा ही विवादित रहा था कि वहाँ पर 40 से कम विधानसभा सीटें थी दोस्तों। उसको छोड़ो वो वहाँ से वहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आज तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों आगे, सदस्य होगी दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों निर्वाचन, किस प्रकार से यहाँ का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आपने वो पहले केंद्र सरकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें पहले, फिर उसके बाद में इसको देखो। आपको 100% आपको परफेक्ट रूप से समझ में आएगा और आपको याद भी होगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि उसमें निर्वाचन यानी कि किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों वयस्क नागरिक या 18 वर्ष प्लस उस राज्य से संबंधित वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष प्लस हो, उसको हर एक नागरिक को उसके निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। और वो होगा दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होगा दोस्तों। इधर हम विधान परिषद का निर्वाचन से संबंधित पढ़ते हैं दोस्तों। इसका किस प्रकार से निर्वाचन होता है, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों। अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। एक पद्धति होती है, उस पद्धति के माध्यम से यह इस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है। वो पद्धति है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों। इस पद्धति के माध्यम से इसका निर्वाचन किया जाता है। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका निर्वाचन किया जाता है। वो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कार्यकाल में। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों कार्यकाल क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है और विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों एक ही वीडियो दोनों को सिर्फ किया है कि ताकि आपको आपस में कंप्रोमाइज करके सीखेंगे तो हमें अनलिमिटेड समय तक याद रहेगा और समझ में भी आएगा दोस्तों। रटने वाली चीज़ नहीं है, रटोगे तो आप क्या क्या चीज़ रटोगे दोस्तों, नहीं कोई ट्रिक लगाओगे आप दोस्तों। किस की ट्रिक याद रखोगे आप, इसलिए इसको हमको ओनली समझना है दोस्तों कि ताकि हम इसको याद रख सकें। बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल दोस्तों। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर विधानसभा अपना बहुमत खो देती है तो इसको 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल द्वारा इसको दोस्तों भंग किया, इसके पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। एक चीज और दोस्तों यहाँ से आपको याद रखनी है कि अगर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपातकाल घोषित हो रहा हो तो इसको जो उसका कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों।
ध्यान रखना, अगर आपकी काल मतलब समाप्त नहीं होता है तो उसको फिर 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है, फिर भी समाप्त नहीं होता है तो फिर 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। ये दोस्तों चलता रहेगा। जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है दोस्तों तो उसके अगले 6 माह के अंतर्गत इसका दोबारा निर्वाचन करवाना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि विधानसभा का अगर मान लीजिए आपातकाल लग रहा हो तो फिर उसको एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है 1 वर्ष के लिए, और उसके बाद में जैसे आपातकाल समाप्त होता है तो 6 माह के अंतर्गत उसका दोबारा निर्वाचन करवाना भी अनिवार्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने कार्यकाल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों इधर वाला भी, हम विधान परिषद का भी कार्यकाल पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से निर्वाचन से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। निर्वाचन में दोस्तों भाग लेते हैं यहाँ के जो इसके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही उसको चुना जाता है। तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो स्नातक पास दोस्तों यानी कि जो BA पास विद्यार्थी है, जिसकी BA का जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो कंप्लीट हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, वो 3 वर्ष, वो भाग लेंगे दोस्तों। 1/3 सदस्य दोस्तों अध्यापकों के द्वारा लिए जाते हैं। अध्यापक वो दोस्तों जो उस राज्य से संबंधित जो उस राज्य में माध्यमिक विद्यालयों या इससे ऊपर वाले स्तर पर वो अपनी सेवा दे रहे हो दोस्तों, वो 1/3 सदस्यों के निर्वाचन में वो भाग लेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अध्यापकों के द्वारा स्थान पास, उसके बाद में दोस्तों राज्यपाल द्वारा। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों दोस्तों इस प्रकार से 5/6 सदस्यों के इस प्रकार से स्नातक अध्यापकों और इसके इनके द्वारा तय किया जाता है। बाकी के दोस्तों जो राज्यपाल महोदय के द्वारा है दोस्तों, राज्यपाल महोदय के द्वारा 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन से वो नियुक्त करते हैं दोस्तों। अगर उनको मत कम मिलता है दोस्तों, उनके सदस्य कम लिए जाते हैं तो वहाँ से वो राज्यपाल द्वारा उसके कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इनके उन सभी क्षेत्रों को देखते हुए, विशेषज्ञ होनी चाहिए वो, उनको देखते हुए राज्यपाल उनको नियुक्त करता है। तो आपको ये सारी चीजें याद होगी दोस्तों। उसके बाद में इधर वाला कार्यकाल हम पढ़ेंगे दोस्तों। कार्यकाल दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल पढ़ेंगे दोस्तों। इधर 5 साल का पढ़ा था दोस्तों। इसका सामान्य तौर पर कहा जाए दोस्तों तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। जैसे कि अपने केंद्र सरकार वाले वीडियो में पढ़ा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का, और लोकसभा का कितना होता है 5 वर्ष का। तो इसी प्रकार विधानसभा में 5 वर्ष और विधान परिषद में हमने पढ़े थे 6 वर्ष। लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसको कहा जाता है दोस्तों स्थायी सदन कहा जाता है दोस्तों। इसको स्थायी सदन का तात्पर्य ये होता है कि यह कभी भी भंग नहीं होती, राज्यपाल द्वारा भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों? क्योंकि इसके इस प्रकार से वहाँ पर भी हमने सलाह था कि मान लीजिए इसमें मैक्सिमम 99 सदस्य हैं तो इसके 33 और 33 इस प्रकार से आप प्रति 2 वर्ष के अंतराल में इसके 1/3 सदस्य यानी कि 33 सदस्यों का निर्वाचन और इसका कार्यकाल भी समाप्त होता है। वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 33 सदस्य नए चुने जाते हैं और 33 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्थायी सदन ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, राज्यपाल द्वारा भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरी। यहाँ से आपने अगर एक बात समझ लिया दोस्तों तो आपको एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे दे, आप उस क्वेश्चन का आंसर आपके नजरों से बच के नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पदाधिकारी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय। वही इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों हम सभापति, विधान परिषद का सभापति हो जाएगा दोस्तों उपसभापति। ये 2 चीजें पढ़नी है दोस्तों यहाँ से। इस प्रकार से दोस्तों ये बताया गया है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और विधान परिषद का एक अध्यक्ष सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों की जो इसके जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों, उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। वो कौन चुनेगा दोस्तों? वही सदस्य अपने में से भी एक जो बहुमत द्वारा, सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ से दोस्तों एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके यहाँ पर भी विधान परिषद से सभापति और एक उपसभापति दोस्तों। यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, सभापति अपने केंद्र में पड़ा था तो सभापति वहाँ पर केंद्र में हमेशा उपराष्ट्रपति होता था दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक उपसभा, यहाँ पर उन्हीं में से चुना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके जो शपथ ग्रहण करवाते हैं दोस्तों, और इसका जो शपथ ग्रहण और जो आपस में ये जो अपना जो त्याग पत्र देते हैं दोस्तों, वो सभापति उपसभापति को देते हैं, उपसभापति सभापति को देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और ये उसको
अपना त्याग पत्र देते हैं दोस्तों। तो यहाँ तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद।